गुड डे डियर स्टूडेंट्स। एमए प्रीवियस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमए प्रीवियस की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे राजनीतिक संस्कृति पर, और अब तक हमने राजनीतिक संस्कृति उपागम की आवश्यकता और राजनीतिक संस्कृति का अर्थ समझने का प्रयास किया। आज हम राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की संस्कृति दूसरी राजनीतिक व्यवस्था की संस्कृति से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, किंतु उनमें प्रकारात्मक अंतर नहीं होता। उदाहरण के लिए हम देखें तो स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति से मात्रात्मक रूप में सर्वाधिक भिन्नता रखती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति और तानाशाही शासन व्यवस्थाओं की राजनीतिक संस्कृति में बहुत गहरा मात्रात्मक अंतर होता है। राजनीतिक संस्कृति में कुछ ऐसे तत्व, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिससे हर राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप निर्धारित होता है। विकासशील राज्यों के अंतर्गत भी एक राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति दूसरी विकासशील राजनीतिक व्यवस्था की दूसरी विकासशील राजनीतिक व्यवस्था की संस्कृति से भिन्न होती है। उसमें गहरा अंतर हो सकता है। अवधारणात्मक दृष्टि से प्रत्येक राजनीतिक संस्कृति की कुछ विशेषताएं होती है। राजनीतिक संस्कृति में प्रायः 3 विशेषताएं पाई जाती है। ये 3 विशेषताएं कौन सी है? पहली है आनुभाविक आस्थाएं या विश्वास। आनुभाविक आस्थाएं और विश्वास आनुभाविक आस्थाओं और विश्वासों का संबंध राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति की समझ से होता है। अर्थात व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचनाओं, संस्थाओं व प्रतिक्रियाओं के बारे में स्वयं किस प्रकार की विश्वास रखता है, किस प्रकार की समझ रखता है। इससे राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति की अभिरुचि और उसकी उदासीनता का ज्ञान होता है। इसी के आधार पर शासकों एवं शासितों के पारस्परिक संबंधों का भी नियमन होता है। व्यक्ति यह विश्वास राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में स्वयं के ही अनुभव से प्राप्त करता है। यह विश्वास सही या गलत हो सकता है, किंतु राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख लक्षण के रूप में यह प्रत्येक समाज में पाया जाता है। इसी कारण राजनीतिक संस्कृतियों में मात्रात्मक अंतर पाए जाते हैं। इन विश्वासों में इतना अंतर हो सकता है कि राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति में मौलिक अंतर आ जाता है। यानी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो विश्वास है, उन विश्वासों की मात्रा और स्वरूप पर अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं की संस्कृति का स्वरूप अलग अलग होता है। राजनीतिक संस्कृति की दूसरी विशेषता है मूल अभिरुचियां। मूल अभिरुचियों का तात्पर्य है राजनीतिक समाज में
व्यक्ति स्वयं अपने व संपूर्ण राष्ट्र के लिए किस प्रकार की मूल व्यवस्था में अभिरुचि रखते हैं। ये अभिरुचियां अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं में, अलग अलग राजनीतिक संस्कृतियों में अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों की अभिरुचि कानून व्यवस्था और स्थायित्व में हो सकती है, और किसी अन्य समाज में केवल अव्यवस्था, हिंसा या अराजकता के समय ही लोग सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता की चाहत रखते हैं। कुछ राजनीतिक समाज ऐसे भी हो सकते हैं जहां व्यक्तियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्तियों को इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि उनका शासक निरंकुश है या लोकतांत्रिक। अतः राजनीतिक संस्कृति में व्यक्ति और संपूर्ण समाज के लिए मूल्य अभिरुचियों का विशेष महत्व होता है। इन मूल्यों और अभिरुचियों के स्वरूप पर ही उस राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है, और वह इसी आधार पर अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से भिन्न हो सकती है। राजनीतिक संस्कृति की तीसरी विशेषता है प्रभावी अनुक्रियाएं। प्रभावी अनुक्रियाओं का अर्थ है विदित या ज्ञात राजनीतिक वस्तुओं, संस्थाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति अनुकूल मनोभावों का होना। उदाहरण के लिए एक राजनीतिक समाज में व्यक्तियों को अपने राष्ट्र, अपने देश, अपनी राजनीतिक व्यवस्था पर गर्व हो सकता है। वहीं दूसरे किसी राष्ट्र में या दूसरे किसी राजनीतिक व्यवस्था में अपने राष्ट्र और अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों में निराशा या घृणा भी पाई जा सकती है। किसी राजनीतिक व्यवस्था में हित समूह और दबाव समूह को अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। वहीं कुछ समाज या कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं ऐसी भी हो सकती हैं जहां हित समूह और दबाव समूह को है दृष्टि से या निम्न दृष्टि से देखा जाता है। राजनीतिक संस्थाओं, प्रतिक्रियाओं, व्यवस्थाओं पर लोगों की प्रभावी अनुक्रियाएं राजनीतिक संस्कृति को नया रूप देने में समर्थ होती है। राजनीतिक संस्कृति इन तीन विशेषताओं से मिलकर बनती है, किंतु ये लक्षण परस्पर कई प्रकार से अंतर संबंधित भी हो सकते हैं। इनमें गहरा अंतर संबंध भी पाया जा सकता है, और यह अंतर संबंध भी राजनीतिक व्यवस्थाओं के स्वरूप को निर्धारित कर सकता है। ये हुई राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। धन्यवाद।